हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डीप होल ड्रिलिंग नाम का एक होल मेकिंग का ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डीप होल ड्रिलिंग हमने जैसे स्पॉट ड्रिलिंग और ड्रिलिंग के टाइप्स में देखा था, वैसे ही यह मोस्टली वर्क करता है। सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या होगा कि हम यहाँ नए दो साइकिल टाइप्स यूज़ करेंगे। वो कौन से? डीप ड्रिलिंग एंड डीप ड्रिलिंग विथ चिप ब्रेकेज। ये मोस्टली हमने जैसे स्पॉट ड्रिलिंग और ड्रिलिंग के लेक्चर में देखा है, वैसे ही वर्क करता है। सिर्फ यहाँ क्या फ़र्क है कि इसके साइकिल पैरामीटर्स हम जो देखेंगे वो थोड़े से अलग होंगे। बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे कि हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस ऑपरेशन में भी हम मैन्युअली और प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड फीचर्स के होल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमने स्पॉट ड्रिलिंग और ड्रिलिंग में देखा था। आगे देखते हैं। हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस ऑपरेशन में हमें होल ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ क्या होता है कि इन प्रोसेस फीचर का यूज़ करके यहाँ पायलट होल ड्रिल हुआ है या फिर यहाँ कोई क्रॉस होल ड्रिल हुआ है, ये डिटेक्ट होता है। और अगर वहाँ वैसे हुआ होगा तो उस हिसाब से यहाँ हमारा प्रोग्राम जनरेट होगा। हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे मेन होल को एक क्रॉस होल है। इन प्रोसेस वर्कपीस के फीचर का यूज़ करके यहाँ क्या डिटेक्ट होगा कि ये क्रॉस होल यहाँ है और उसमें पहले से ही ड्रिलिंग होके उस इंटरसेक्शन का मटेरियल रिमूव हो गया है। तो फिर क्या होगा कि हम हमारे होल की ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो उस इंटरसेक्शन में जो मटेरियल रिमूव है उसका कंसिडरेशन होगा और उस सेक्शन में यहाँ हमारी कटिंग मूव जनरेट नहीं होगी। यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ इस क्रॉस होल के केस में क्या हुआ है कि यहाँ ग्रीन लाइन से हमारा टूल ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या कि यहाँ इस होल के रीजन में कटिंग नहीं हो रही, उसकी जगह यहाँ क्रॉस ओवर मूव से हमारा टूल ट्रांसफर हो रहा है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि इससे यहाँ क्या होता है, फीड एंड स्पीड के सेक्शन का यूज़ करके हम इस क्रॉस ओवर मूव का स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम का ओवरऑल टाइम हम कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ ये जो होल है यहाँ हम फीड इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल हमारा टाइम बचेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रॉस ओवर मूव रैपिड पे सेट होती है, बट अगर हमें वहाँ क्रॉस ओवर मूव का स्पेसिफिक फीड रेट देना है तो वो भी हम वहाँ दे सकते हैं। यहाँ इमेज में जो होल दिखाया गया है वह होल नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, तो यहाँ नॉर्मली हमारी ड्रिलिंग होगी। उसी के साथ इस होल के ऊपर कोई पायलट ड्रिल या फिर पायलट होल बनाया गया होगा तो वह भी यहाँ कंसिडर होगा इन प्रोसेस वर्कपीस के फीचर के कारण। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यह ऑपरेशन कहाँ रिकमेंडेड है, ड्रिलिंग डीप होल्स दैट माइट बी इंटरसेक्टेड बाय क्रॉस होल्स। जैसे कि हमने इमेज में देखा कि अगर यहाँ क्रॉस होल्स है तो उनको कंसिडर करने के लिए हम यहाँ इस प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। डिस्क्लेमर, अगर आप यहाँ NX के प्रीवियस वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद डीप होल ड्रिलिंग यह ऑपरेशन आपके सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ड्रिलिंग के लेक्चर्स में कुछ ऑप्शंस वर्क नहीं करते ऐसा स्पेसिफाई करता हूँ, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वर्जन के डिफरेंस के कारण आपके पास वो वर्क कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रॉपरली वर्क नहीं करती, वो आपके एंड में आप चेक कर लेंगे। इससे प्रोग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको प्रोग्राम करते समय थोड़ी सी आसानी हो सकती है। सो आप आपके एंड में यह चीज़ें चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए आप। अब यह ऑपरेशन हम एक्चुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं यह देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यहाँ डीप होल ड्रिलिंग से रिलेटेड 3 केसेस देखेंगे। पहली केस यहाँ क्या होगी कि हम यहाँ नॉर्मल होल का ड्रिलिंग कर रहे हैं और यहाँ कोई क्रॉस ड्रिल नहीं है। तो इस केस में हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ नॉर्मल ड्रिलिंग में और यहाँ डीप होल ड्रिलिंग का यूज़ करके ड्रिलिंग करने में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ सेकंड केस देखेंगे। इस केस में यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्रॉस ड्रिल प्रेजेंट होगा और उसी के साथ ही यहाँ जो क्रॉस ड्रिल है उसका डायमीटर हमारे मेन ड्रिल के डायमीटर के इक्वल या फिर उससे कम होगा। ठीक है, और इसके बाद थर्ड केस, इसमें हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ हमारा जो क्रॉस ड्रिल है
उसका डायमीटर हमारे मेन ड्रिल के डायमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ये केसेस क्लियर हो गए आपको। अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ क्या किया है कि हर कंपोनेंट के लिए यहाँ वर्क पीस, एमसीएस एंड स्पॉट ड्रिलिंग का एक ऑपरेशन बना के रखा है। यहाँ हम एमसीएस में देख सकते हैं, एमसीएस सेट किया है हमने, क्लियरेंस ऑप्शन दिया है, अवॉइडेंस पॉइंट दिए हैं। इसी के साथ इन तीनों केसेस के लिए जो टूल्स हमें लगने वाले हैं वो भी हमने बना के रखे हैं। हम यहाँ मशीन टूल में देख सकते हैं, यहाँ हमने एक स्पॉट ड्रिल बनाया है डायमीटर 20 का। उसके बाद यहाँ डायमीटर 40 एंड लेंथ 120 वाला स्टैंडर्ड ड्रिल बनाया है इस क्रॉस ड्रिल के लिए। और यहाँ मेन होल बनाने के लिए यहाँ डायमीटर 20 एंड लेंथ 120 वाला एक स्टैंडर्ड ड्रिल बनाया है। बाकी केसेस में ये सिमिलर है, देख सकते हैं हम। यहाँ केस 2 में भी हमने यहाँ 2 टूल्स बनाए हैं। यहाँ डायमीटर 40 का टूल हमें नहीं लगने वाला तो वो हमने यहाँ नहीं बनाया। और यहाँ केस फर्स्ट के लिए हमने पहले जो टूल्स बनाए हैं वही यहाँ फिर से बनाए हैं, एक स्टैंडर्ड ड्रिल और एक स्पॉट ड्रिल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हमें जो ऑपरेशन चाहिए वो क्रिएट कर लेंगे। ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो वर्क पीस या फिर ऑपरेशन पर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट में जाके ऑपरेशन पर क्लिक करके हम क्रिएट ऑपरेशन का विंडो ओपन कर सकते हैं। या फिर यहाँ डायरेक्टली क्रिएट ऑपरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके भी हम क्रिएट ऑपरेशन का विंडो ओपन कर सकते हैं। क्रिएट ऑपरेशन का विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, मशीन टाइप यहाँ सिलेक्ट करना है। जिस मशीन से रिलेटेड ऑपरेशंस हम यहाँ बना रहे हैं वो मशीन हमें यहाँ सिलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ जो ऑपरेशन बना रहे हैं वो होल मेकिंग से रिलेटेड है और यहाँ होल मेकिंग पहले से ही है तो वो रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ऑपरेशन सब टाइप सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ कौन सा ऑपरेशन बनाना चाहते हैं, डीप होल ड्रिलिंग का, तो वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ऑपरेशन सब टाइप सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, लोकेशन में प्रोग्राम की लोकेशन, हम कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, कंपोनेंट की ज्योमेट्री क्या है और मेथड कौन सी चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ प्रोग्राम की लोकेशन क्या देते हैं, यहाँ ड्रिल देते हैं। टूल यहाँ कौन सा लेंगे हम, स्टैंडर्ड ड्रिल 20 डायमीटर का वो लेते हैं यहाँ। इस कंपोनेंट की ज्योमेट्री हमने वर्कपीस में सेट की है तो वर्कपीस ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ मेथड में ड्रिल मेथड ही रखते हैं। और ये सब होने के बाद अगर हमें इस प्रोग्राम का नेम देना है तो हम यहाँ देंगे और यहाँ ओके करेंगे। अभी यहाँ क्या करते हैं, डीप होल ड्रिलिंग नॉर्मल करते हैं इसका नाम और यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद स्क्रीन पर डीप होल ड्रिलिंग के ऑपरेशन पैरामीटर का विंडो ओपन हो जाएगा। ऑपरेशन पैरामीटर की इस विंडो में हमें स्पॉट ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग के जैसे ही सभी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिखाई देगा, हाँ, बट मेजर डिफरेंस हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ मोशन आउटपुट टाइप में और साइकिल टाइप में। इसी के साथ हमें यहाँ कटिंग पैरामीटर्स में और फीचर ज्योमेट्री में कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिखाई देंगे, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस होल की फीचर ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं और प्रोग्राम डायरेक्टली जनरेट करके देखते हैं। प्रोग्राम जनरेट करने के बाद हम इसके डिफरेंसेस नॉर्मल ड्रिलिंग से देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाते हैं और ये होल यहाँ सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर निकलते हैं और प्रोग्राम जनरेट करते हैं। प्रोग्राम जनरेट हो गया। अभी हमें यहाँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या करते हैं, प्रोग्राम वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम रिप्ले में जाएंगे और यहाँ टूल पाथ में ऑल की जगह यहाँ ±n मोशंस करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ मोशंस 1 करेंगे। फ्रंट व्यू करते हैं यहाँ। अब यहाँ स्टेप करते हैं। अब यहाँ क्या हो गया कि हमने जो क्लियरेंस प्लेन दिया है उस प्लेन तक हमारा टूल रैपिड से आ गया। फिर से स्टेप करते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो हमने टॉप ऑफसेट दिया है उस तक हमारा टूल आके रुक गया। स्टेप करते हैं फिर से यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ कि जो टॉप ऑफसेट का डिस्टेंस हमने दिया था उससे स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर हमारा ड्रिलिंग स्टॉप हो गया है। ठीक है, स्टेप करते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या होगा कि होल खत्म होने से पहले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमारा टूल आके फिर से रुक जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ हमारा टूल यहाँ रुक गया है। फिर से स्टेप करते हैं।
अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है कि हमारा टूल हमारे इस होल के कम्प्लीटली बाहर आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वहाँ बॉटम ऑफसेट दिया था, तो उस बॉटम ऑफसेट से हमारा टूल यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर आ गया है। ठीक है, बेसिकली प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है आपको पता चल गया। अब क्या करते हैं कि इसके साइकिल पैरामीटर्स कैसे है वो देखते हैं। यह ओके करके यहाँ से बाहर निकलेंगे हम और यहाँ साइकिल के सामने ये जो एड साइकिल है इसमें जाएंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे पैरामीटर्स है। क्या करते हैं, इन्हें मिनिमाइज करते हैं पहले एक एक करके। बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 कंडीशंस है, एंगेज कंडीशन, कट कंडीशन एंड रिट्रैक्ट कंडीशन। पहले एंगेज कंडीशन देखते हैं। एंगेज कंडीशन में यहाँ कौन से ऑप्शंस है, कूलेंट ऑप्शन है, स्पिंडल ऑप्शन है एंड ड्यूल बिफोर इंगेज यह ऑप्शन है। कूलेंट के इस ऑप्शन का यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम का कूलेंट फ्लो यहाँ इंगेज कंडीशन में कैसा होना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस में वर्क नहीं करता, बट आप ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब एक्चुअल मशीन पर काम कर रहे होंगे तो ये टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हम देख सकते हैं कूलेंट मोड एक्टिव है। अगर हमने ये डीएक्टिवेट किया तो ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं हम। फिर से ऑन करते हैं इसे। यहाँ कूलेंट मोड में देख सकते हैं कि यहाँ एक तो ऑफ या फिर सेम एज कट यह ऑप्शन है। सेम एज कट का मतलब क्या कि कट कंडीशन में हम जो कूलेंट का ऑप्शन देंगे वही यहाँ इंगेज कंडीशन में भी अप्लाई हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ ऑफ पे रखा तो यह ऑफ होगा। ठीक है, अभी यहाँ सेम एज कट ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ कूलेंट फ्लो कैसा होना चाहिए ये ऑप्शन है, लो, मीडियम एंड हाई। इससे हमें प्रोग्राम में यहाँ फ़र्क नहीं दिखाई देगा, तो इससे रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ स्पिंडल का स्पीड दिया गया है, ये भी ठीक से वर्क नहीं करता, फिर भी हम इस पे ध्यान देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं स्पिंडल मोड दिए गए हैं, आरपीएम ऑन एंड ऑफ। अभी यहाँ मोड में आरपीएम है तो यहाँ स्पिंडल स्पीड हम आरपीएम में मेंशन कर सकते हैं, और अगर हमने यहाँ ऑन किया तो ये हम यहाँ परसेंटेज में दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ आरपीएम रखते हैं और यहाँ क्या करते हैं 500 करते हैं। ये 500 ध्यान में रखिए, इससे क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करेंगे तो यह वहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं यह हमें पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ड्यूल बिफोर इंगेज। अभी ये इनएक्टिव है, अगर हमने ये एक्टिव किया तो यहाँ हमें ड्यूल मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका यूज़ करके इंगेज कंडीशन स्टार्ट होने से पहले हमें कितना ड्यूल टाइम देना है ये हम यहाँ दे सकते हैं। ये भी वर्क करता है क्या देख लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं 10 सेकंड्स देते हैं। ये इंगेज कंडीशन आपको पता चल गई। अब ये मिनिमाइज करते हैं और कट कंडीशन ऑन करते हैं। कट कंडीशन में यहाँ हमें कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, कूलेंट, ड्यूल बिफोर कट, ड्यूल एट ड्रिलिंग डेप्थ, फर्स्ट कट एंड लास्ट कट। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा, यहाँ कूलेंट का ऑप्शन हम यहाँ ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ऑन ही रखते हैं अभी। यहाँ हम देख सकते हैं कूलेंट मोड का ऑप्शन है ऑन, फ्लड, मिस्ट, टैप, थ्रू एंड ऑफ। ये ऑप्शन से यहाँ अगर हमने यह ऑफ किया तो यहाँ क्या होगा, ये ऑफ होगा, और इसी के साथ यहाँ बाकी के मोड्स भी दिए गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पहले जैसे रखते हैं, थ्रू रखते हैं। यहाँ ये जो अलग अलग मोड्स है ये हम सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। जब आप एक्चुअल मशीन पर यह मोड्स रन होते हुए देखेंगे तो आपको ये किस सिचुएशंस में और कब यूज़ करने हैं यह पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ कूलेंट फ्लो का भी ऑप्शन है, लो, मीडियम, हाई, और इसके बाद यहाँ ड्यूल बिफोर कट का ऑप्शन है, ये एक्टिव करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं 5 सेकंड देते हैं। ये हम यहाँ क्यों रैंडमली दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करने के बाद ये कहाँ और कैसे अप्लाई हो रहा है ये हमें ठीक से दिखाई देगा, और अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो भी हमें पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट कट एंड लास्ट कट का। हमने यहाँ कटिंग होते हुए 3 कटिंग मूव्स देखी थी, एक यहाँ ऊपर थी, एक लास्ट में थी और एक मिडल में थी। फर्स्ट कट का मतलब क्या कि यहाँ जो स्टार्टिंग में कटिंग हो रही थी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हम यहाँ कट वैल्यू में देते हैं, और उसी कटिंग मूव जैसे ही यहाँ जो लास्ट में कटिंग मूव थी वो है यहाँ लास्ट कट मूव, उसकी वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं। अभी यहाँ हम देख सकते हैं ये परसेंटेज में है, इसके जगह हम ये डिस्टेंस में भी दे सकते हैं या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ क्या करते हैं, डिस्टेंस में करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं 10 mm करते हैं ये, और यहाँ लास्ट कट
डिस्टेंस यहाँ 15 mm करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ड्यूल एट ड्रिलिंग डेप्थ यह ऑप्शन है। ये भी हम यहाँ बाकी ऑप्शंस की तरह एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ये कहाँ अप्लाई होता है? ड्रिलिंग डेप्थ में। इसका नाम ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। यहाँ ड्यूल टाइम क्या है? 1 है तो 1 ही रखते हैं। कट कंडीशन आपको पता चल गई। अब यहाँ रिट्रैक्ट कंडीशन में जाते हैं। रिट्रैक्ट कंडीशन में यहाँ कौन से ऑप्शन है? लोकेशन, बॉटम रिलीज डिस्टेंस, स्पिंडल, ड्यूल बिफोर रिट्रैक्ट एंड कूलेंट। रिट्रैक्ट कंडीशन में हमारे पास यहाँ 2 लोकेशंस है, एट टॉप एट बॉटम। अभी यहाँ एट बॉटम ही रखेंगे और आगे हम चेंज करके देखेंगे। बॉटम रिलीज डिस्टेंस क्या है? यहाँ 0.2 है, वो 0.2 ही रखते हैं। रिट्रैक्ट करते समय हमारा स्पिंडल ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए, ये कंट्रोल करने के लिए हमें यह ऑप्शन दिया गया है। अभी ये ऑफ ही रखते हैं। रिट्रैक्ट करने से पहले अगर हमें यहाँ ड्यूल टाइम देना है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, तो वो देते हैं। यहाँ क्या करते हैं? 2 सेकंड्स करते हैं। इसके बाद यहाँ कूलेंट का ऑप्शन है। रिट्रैक्ट करते समय हमें कूलेंट ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, ये हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ ऑन करने की कोशिश की तो यहाँ क्या होगा कि सेम एज कट कंडीशन पे चला जाएगा। ओके, अभी यहाँ ऑफ ही रखते हैं। ये सब समझ गए आप? एक बार फिर प्रोग्राम जनरेट करेंगे हम यहाँ, और यहाँ क्या करते हैं? ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारा ये प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करते हैं। पोस्ट प्रोसेसर में अभी यहाँ क्या करते हैं? मिल 3 एक्सिस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ ओके करते हैं। फिर से यहाँ ओके करेंगे हम। प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस हुआ देख सकते हैं हम। अब क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम ओपन करते हैं यहाँ और यहाँ एडिट साइकिल में फिर से जाते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले इंगेज कंडीशन ऑन करते हैं। इंगेज कंडीशन में हमने यहाँ अभी क्या क्या किया है? कूलेंट ऑन रखा है, स्पिंडल ऑन रखा है और ड्यूल बिफोर इंगेज दिया है। बट अगर हमने यहाँ देखा तो यहाँ जो कंडीशन हमने दी है वो यहाँ एक भी फुलफिल नहीं हो रही। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फीड एंड स्पीड सेक्शन में हमारा फीड रेट दिया गया है 716 का, वो यहाँ आ गया है। देख सकते हैं हम यहाँ फीड एंड स्पीड के सेक्शन में ये इतना ही यहाँ। बट अगर हमने यहाँ एडिट साइकिल में देखा तो यहाँ कितना फीड होना चाहिए था? 500 का, क्योंकि अभी ड्रिलिंग एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, इसी के साथ हमने यहाँ स्पिंडल एक्टिवेट किया था। बट यहाँ एम कोड क्या है? M05। M05 का मतलब क्या है? स्पिंडल स्टॉप। मतलब यहाँ क्या कि हमारी स्पिंडल की कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। इसी के साथ अगर हमने यहाँ देखा तो यहाँ हमें कूलेंट ऑन करने का भी कोई एम कोड यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। M07 एंड M08 ये कूलेंट ऑन करने से रिलेटेड एम कोड है, बट यह भी हमें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसी के साथ हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ड्यूल बिफोर इंगेज ये भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमने यहाँ प्रोग्राम देखने शुरू किया तो यहाँ हम P5 देख सकते हैं, वो हमने कट कंडीशन में दिया था। देख सकते हैं हम यहाँ ड्यूल बिफोर कट में है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब कि इंगेज कंडीशन में जो जो हमने यहाँ दिया है वह यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। हाँ, बट ये यहाँ जो हो रहा है ये शायद हमने जो पोस्ट प्रोसेस सिलेक्ट किया है उसके कारण भी यहाँ हो रहा होगा। सो आप एक्चुअल मशीन का पोस्ट प्रोसेसर यूज करके देखेंगे तो यह यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। ये मिनिमाइज करते हैं, कट कंडीशन देखते हैं। यहाँ कट कंडीशन में यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है? कूलेंट ऑन किया है। ये कहा हुआ है देख सकते हैं हम यहाँ M08 में, मतलब ये यहाँ स्टार्ट हुआ है। यहाँ स्पिंडल का कोई ऑप्शन नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट कटिंग में स्पिंडल एक्टिवेट होता है और वो कटिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ एक्टिवेट हो गया है। देख सकते हैं हम कि हमारा स्पिंडल स्पीड है यहाँ, और उसी के साथ यहाँ M03 यह कोड है। इसका क्या मतलब? हमने ये पहले भी देखा है, स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो ड्यूल बिफोर कट, मतलब कट करने से पहले जो ड्यूल टाइम देना है वो अप्लाई हुआ है। देख सकते हैं हम। इसी के साथ एग्जैक्टली हमारा कटिंग कहाँ स्टार्ट हुआ है ये हमें देखना है, तो हम यहाँ ये देख सकते हैं। यहाँ हमारा जेड में डिस्टेंस दिया गया है। ये कौन सा डिस्टेंस है? जितना हमने टॉप ऑफसेट दिया था 3 mm का, ये अभी यहाँ इंच में है तो ये पॉइंट में आ गया है। ये सभी यहाँ अप्लाई हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कट एंड लास्ट कट का डिस्टेंस कहाँ अप्लाई हुआ है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक हमारी कटिंग हुई है G01 से। G01 क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब क्या कि लीनियर मोशंस के लिए ये कोड यूज़ किया जाता है और ये सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ यूज़ हुआ है। अभी यहाँ ये जो वैल्यू है वो इंचेस में है। अब हम यहाँ देख सकते हैं फीड रेट कितना है, यहाँ 4.9। ये यहाँ जो फीड रेट की वैल्यू है ये इंचेस पर रिवॉल्यूशन में है। अगर हमने ये mm पर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू कितनी होगी? 125। अभी यहाँ फीड एंड स्पीड में देखते हैं, फीड रेट क्या है? 250। सो ये 125 कैसे है? अगर हमने यहाँ मोर में एक्सपांड किया तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट कट की वैल्यू क्या है? 50% ऑफ कट। इसकी वजह से यहाँ क्या हुआ है कि ये वैल्यू आधी आ गई है, तो ये ध्यान में रखिए। इसी के जैसे अगर हमने यहाँ लास्ट कट के लिए देखा तो ये भी यहाँ 50% ऑफ कट है। यहाँ हम देख सकते हैं लास्ट कट की वैल्यू। कैंसिल करते हैं यहाँ और यहाँ फिर से एडिट साइकिल में जाते हैं। अब इसके मिडल में देखिए, फर्स्ट कट एंड लास्ट कट के बीच में जो कटिंग होने वाला था वो यहाँ हम देख सकते हैं F9.8 से हुआ है। ये वैल्यू अगर हमने कन्वर्ट की तो कितनी होगी? 250। तो यहाँ हमारी सभी कट कंडीशंस पे अप्लाई हो गई है। और इसी के साथ अगर हमने यहाँ ड्वेल एट ड्रिलिंग डेप्थ की वैल्यू यहाँ देखी 1 सेकंड की, तो वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या कि हमारी सभी कट कंडीशंस यहाँ अप्लाई हो गई है। रिट्रैक्ट कंडीशन देखते हैं। रिट्रैक्ट कंडीशन में यहाँ सबसे पहले क्या है, हमारा स्पिंडल ऑफ हो जाता है M05। इसका क्या मतलब कि यहाँ हमारा स्पिंडल ऑफ हो गया है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं ड्वेल बिफोर रिट्रैक्ट 2 सेकंड का हमारा यहाँ ड्वेल टाइम है, ये भी यहाँ अप्लाई हो गया है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ कूलेंट ऑफ किया था तो यहाँ ये ऑफ हो गया है। ओके, इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं G00 मतलब रैपिड रिपोजिशनिंग। इससे क्या हुआ है कि हमारा टूल हमारे होल से बाहर निकल गया है। ओके, पता चल गया ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। मतलब क्या है कि हमारी रिट्रैक्ट एंड कट कंडीशंस यहाँ ठीक से अप्लाई हो रही है, इंगेज कंडीशंस है वो प्रॉपरली यहाँ अप्लाई नहीं हुई। ओके, इसका प्रेमिस समझ गए आप। अब क्या करते हैं, थोड़े से इसमें चेंजेस करके देखते हैं। कट कंडीशन में क्या करते हैं, फर्स्ट कट ऑफ करते हैं और लास्ट कट भी यहाँ ऑफ करते हैं और प्रोग्राम जनरेट करते हैं। जनरेट हो गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम फिर से हम पोस्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट कट एंड लास्ट कट की कंडीशन थी जहाँ डिफरेंट फीड रेट अप्लाई हुए थे वो यहाँ अप्लाई नहीं हुई, डायरेक्टली यहाँ सिंगल कटिंग मोशन से हमारा कटिंग हुआ है। वेरीफाई भी करके देख सकते हैं हम। ये प्रोग्राम ओपन करते हैं और यहाँ वेरीफाई में जाते हैं, स्टेप करते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ, एक ही मोशन में हमारी कटिंग हुई है। तो अगर हमें फर्स्ट कट एंड लास्ट कट अप्लाई नहीं करने तो वो हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ कटिंग पैरामीटर्स में जाते हैं। कटिंग पैरामीटर्स में यहाँ चेंज क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन का ऑप्शन है, बट ये अभी हमें इस केस में अप्लाई नहीं होगा, वो अगले केस में अप्लाई होगा तो वो वहाँ देखेंगे। और इसी के साथ यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ रैप टू डिस्टेंस ऑटो पे है। अगर हमने यहाँ डिस्टेंस दिया तो हम ये डिस्टेंस का यूज़ करके दे सकते हैं, बट यहाँ अगर हमने ये ऑटो पे रखा तो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से ही दे देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमने ऑटो पे रखा तो ये नहीं दिया जाता, बट अगर ज़रूरत होगी तभी ये सॉफ्टवेयर अप्लाई करेगा। स्टॉक और मोर में पहले जैसे ऑप्शन है तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस समझ गए आप। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। जब यहाँ क्रॉस होल होगा वो भी कैसे कि यहाँ जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके सेम डायमीटर का या फिर उससे कम डायमीटर का। ठीक है, तो यहाँ ओके करते हैं और यहाँ नेक्स्ट केस में जाते हैं हमारी। अब सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ये जो क्रॉस होल है उसकी मशीनिंग कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ मशीनिंग नहीं की तो प्रोग्राम क्या करेगा कि यहाँ मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है ये डिटेक्ट करेगा और इस होल को एज इट इज़ सिंपल होल की तरह ही डिटेक्ट करेगा और यहाँ जो क्रॉस और मूव अप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ एक ड्रिलिंग का ऑपरेशन बना लेते हैं। इसका डायमीटर 20 है तो यहाँ स्टैंडर्ड ड्रिल लेंगे हम 20 डायमीटर का। यहाँ इसे नाम देते हैं ड्रिलिंग क्रॉस होल
क्रॉस होल ओके करते हैं यहाँ, और यहाँ ये होल सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। अब जनरेट करते हैं। अब ये जनरेट तो हो गया, बट यहाँ वार्निंग आ रही है। वो क्या? द रिक्वेस्टेड ट्रांसफर मूव कुडंट बी मेड सेफली और डायरेक्ट ट्रांसफर मूव वॉज सब्स्टिट्यूटेड इन सम एरियाज। फ्रंट व्यू से देखते हैं यहाँ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये रैपिड की जो लाइन है वह हमारे कंपोनेंट के अंदर से होके जा रही है। वेरीफाई करके देख सकते हैं हम। यहाँ स्टेप करते हैं यहाँ। अब देख सकते हैं यहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ। थोड़ा स्पीड कम करते हैं और यहाँ स्टेप बैकवर्ड करते हैं। अब हम यहाँ फिर से देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक क्या, हमने जो यहाँ ऊपर पॉइंट दिया था अवॉइडेंस का, वो हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो हमने क्लियरेंस प्लेन दिया था वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, नॉन कटिंग मूव में जाते हैं और उसके बाद यहाँ ट्रांसफर एंड रैपिड में जाते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्लियरेंस ऑप्शन क्या है, यूज़र इनहेरिटेड। इसका मतलब क्या कि जो हमने एमसीएस में दिया है वह एज इट इज़ यहाँ यूज़ हुआ है, बट हम यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हम यहाँ दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो प्लेन या फिर बाउंडिंग ब्लॉक। करेंटली यहाँ प्लेन यूज़ करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, ये फेस सिलेक्ट करेंगे और एक डिस्टेंस देंगे, 25 डिस्टेंस देते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ इस प्लेन तक हमारा टूल पहले बाहर आएगा और उसके बाद हमारे अवॉइडेंस पॉइंट को जाएगा। ठीक है, अब जनरेट करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर आ गया है। अब अगर हमने यहाँ वेरीफाई करके देखा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा और इसी के साथ यहाँ वार्निंग भी नहीं आ रही। क्रॉस होल हो गया। अब आगे देखते हैं। अब डीप ड्रिलिंग का ऑपरेशन बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो पहले हमने ऑपरेशन बनाया है वही कॉपी कर लेंगे। यहाँ ये कॉपी करते हैं और इसे हमारे इस मॉडल में यहाँ पेस्ट करते हैं। ये ऑपरेशन यहाँ आ गया। अब ये ओपन करेंगे हम, और सबसे पहले हर बार की तरह क्या करेंगे, यहाँ स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में होल सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे दोनों तरफ मटेरियल डिटेक्ट हो रहा है, बट यहाँ मिडल में मटेरियल डिटेक्ट नहीं हो रहा। ये मटेरियल डिटेक्ट करने के भी डिफरेंट टाइप्स है। वो कौन से देखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, साइड व्यू में जाते हैं। साइड व्यू में आ गए हम। अब यहाँ कटिंग पैरामीटर्स में देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन स्ट्रेटेजी नाम का एक ऑप्शन है। ये एक्सपांड करते हैं। यहाँ पार्ट, IPW, नन, पार्ट एंड IPW ऐसे 4 ऑप्शन है। अगर हमने नन किया तो क्या होगा कि यहाँ ये होल डिटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली ये कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ IPW किया तो क्या होगा कि यहाँ जो होल है उसके हाई पॉइंट तक हमारा मटेरियल डिटेक्ट होगा। बट अगर हमने यहाँ इंटरसेक्शन स्ट्रैटेजी में पार्ट सेलेक्ट किया तो क्या होगा, तो यहाँ ये जो क्रॉस होल है वहाँ जहाँ तक थोड़ा सा भी मटेरियल पॉसिबली रिमेनिंग है वहाँ तक हमारा होल मटेरियल रिमेनिंग है वैसे बताएगा। अभी इस कंडीशन में यहाँ क्या हो गया है कि यहाँ इन दोनों होल्स का डायमीटर सेम है, उस वजह से उन दोनों के इंटरसेक्शन तक यहाँ मटेरियल रिमेनिंग है। कंसिडर कीजिए कि यहाँ ये जो होल है इसका डायमीटर बड़ा होता तो क्या होता, यहाँ ये कंप्लीट मटेरियल रिमेनिंग है ऐसा नहीं बताता यहाँ। बट हम यहाँ ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट तक मटेरियल रिमेनिंग है। अगर हमने यहाँ फिर से IPW किया और यहाँ मशीनिंग एरिया में मॉडल डेप्थ सिलेक्ट किया तो यहाँ क्या होगा कि एग्जैक्टली कहाँ और कितना मटेरियल रिमेनिंग है यह दिखाई देगा। देख सकते हैं हम इस पॉइंट तक यहाँ मटेरियल रिमेनिंग है। हम नेक्स्ट केस में देखेंगे कि होल बड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा, तो उसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचिए। अब इस कंडीशन में जहाँ क्रॉस होल का डायमीटर और हमारे होल का डायमीटर या तो एक जैसा है या फिर एक दूसरे से कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ मशीनिंग एरिया में मॉडल डेप्थ की जगह जो पहले ऑप्शन था वो सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि रिमेनिंग मटेरियल एंड होल का ये सेक्शन है वह क्लियरली यहाँ अलग अलग दिख जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से बाहर निकलेंगे हम और यहाँ प्रोग्राम जनरेट करेंगे। फ्रंट से देखते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमें मिडल में क्रॉसओवर मूव दिखाई दे रही है। वेरीफाई में जाते हैं यहाँ और यहाँ स्टेप करते हैं। देख सकते हैं हम पहले जैसे ही हमारा यहाँ मशीनिंग होगा, सिर्फ इस मिडल सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट हमें दिखाई देगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ इस पॉइंट तक आके हमारा टूल रुक गया। आगे देखते हैं यहाँ क्या हुआ कि इस क्रॉस ओवर डिस्टेंस से हमारा टूल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और उसके आगे यहाँ नॉर्मली हमारी कटिंग होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या होगा कि हमारा टूल रिट्रैक्ट होगा। ओके, अब यहाँ ये जो क्रॉस ओवर मूव है उसका डिस्टेंस हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ हमने पहले जो ऑप्शन देखा है इंटरसेक्शन, वहाँ हम क्रॉस ओवर डिस्टेंस दे सकते हैं। अभी यहाँ ये कितना दिया गया है 300% ऑफ टूल डायमीटर, बट ये यहाँ कई बार एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। अगर हमने कंसिडर कीजिए यहाँ 10 mm किया और प्रोग्राम जनरेट किया तो इस मूव में ज़्यादा कुछ फ़र्क हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा फ़र्क यहाँ दिखाई दे सकता है हमें। देख सकते हैं आप यहाँ पहले जैसा ही दिख रहा है ये। सो आपको ये एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा। अब इस मूव का फीड रेट कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ फीड एंड स्पीड में जाते हैं हम और यहाँ मोर एक्सपांड करते हैं। यहाँ हमें एक क्रॉसओवर नाम का ये ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम यहाँ देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रैपिड पे सेट है, बट अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ मटेरियल रिमेनिंग है। अगर हमने इस कंडीशन में यहाँ रैपिड से हमारे टूल की मोशन की तो हमारा टूल डैमेज हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हमें जितना चाहिए उतना फीड देंगे। यहाँ से रैपिड की जगह यहाँ जो हमें यूनिट चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे और यूनिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैन्युअली फीड रेट देंगे या फिर यहाँ परसेंटेज ऑफ कट करके भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसका रिमेनिंग मटेरियल देखा था तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ नॉर्मल ड्रिलिंग के कंपैरिजन में कम मटेरियल है, तो हम ये फीड रेट इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, अभी के लिए 200% करते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ ये जो क्रॉस ओवर मूव है इसका फीड रेट क्या होगा 500। ठीक है, यहाँ जनरेट करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, इसे पोस्ट प्रोसेस करते हैं और यहाँ ओके करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जो मिडल में क्रॉस ओवर मूव थी इसका फीड रेट कितना आ गया है, नॉर्मल से डबल। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम में फिर से क्रॉस ओवर मूव का फीड रेट रैपिड करते हैं और देखते हैं यहाँ चेंज क्या होता है। यहाँ रैपिड करेंगे हम और जनरेट करेंगे। पोस्ट प्रोसेस करते हैं, यहाँ ओके और यहाँ फिर से ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ P1 के बाद यहाँ जो फीड रेट है ये कितना है 19.7, बट अगर हमने यहाँ P1 के बाद देखा तो ये लाइन रिप्लेस हो गई है। यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ G00 है रैपिड रिपोजिशनिंग, बट अगर हमने पहले के प्रोग्राम में देखा तो ये नॉर्मली आ रहा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ रैपिड मोशन अप्लाई हो रही है। तो ऐसी केस में हम ज़्यादातर वहाँ मैन्युअल फीड रेट देंगे। अगर हमने वहाँ रैपिड दिया तो हमारे ड्रिल को डैमेज हो सकता है। यहाँ परसेंटेज ऑफ कट करते हैं फिर से और यहाँ 200 करते हैं। ओके, ये समझ गए आप। अब यहाँ साइकिल में फिर से जाते हैं और हमने जो फर्स्ट कट एंड लास्ट कट ऑफ किया था वो फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ परसेंटेज ऑफ टूल करते हैं यहाँ इस बार और जनरेट करते हैं। अब यहाँ वेरीफाई में जाएंगे हम, स्टेप करते हैं यहाँ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट कट अप्लाई हो गया है। स्टेप पहले यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ इसके बाहर निकलने के बाद टूल यहाँ कहीं स्टॉप हो गया था, बट अब ऐसे नहीं हो रहा। इस होल के एंडिंग में लास्ट कट हमारा फिर से अप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं हम। और यहाँ इसके बाद हमारी क्रॉस ओवर मूव अप्लाई होगी। इसके बाद फिर से यहाँ फर्स्ट कट। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों होल्स को हमारा प्रोग्राम अलग अलग होल कंसिडर कर रहा है।
स्टेप करते हैं यहाँ फिर से। ओके, ये समझ गए आप। अगर आपने पोस्ट प्रोसेस करके देखा तो आपको इनके पैरामीटर्स आसानी से दिख जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ हम क्रॉस ओवर मूव क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ऐसा इसलिए जिससे क्या होगा कि हमारा ओवरऑल टाइम सेव होगा। बट अगर हमें ऐसा नहीं करना तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फीचर ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, IPW की जगह नन करेंगे और प्रोग्राम जनरेट करेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस ओवर मूव आई ही नहीं है। ठीक है, स्टेप करके देखते हैं यहाँ एक फर्स्ट कट अप्लाई हुआ है, मिडिल में कटिंग हुई है और लास्ट कट अप्लाई हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। यहाँ हम ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी केस में हम सिंपली यहाँ क्रॉस ओवर मूव इग्नोर कर सकते हैं। इससे यहाँ ज़्यादा टाइम सेव भी नहीं होता। हाँ, बट क्रॉस ओवर मूव हमें कब देनी चाहिए? जब यहाँ इस होल का डायमीटर ज़्यादा हो। वो नेक्स्ट केस है हमारी, देखते हैं वो। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स कॉपी कर लेते हैं और इन्हें हमारे नेक्स्ट केस में यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ क्रॉस होल हम फिर से ड्रिल करेंगे। ये होल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ ये ड्रिल चेंज करते हैं और यहाँ 40 डायमीटर का ड्रिल लेते हैं और जनरेट करते हैं। यहाँ वार्निंग नहीं आ रही तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, ये होल सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ नन की जगह IPW करते हैं। अब साइड व्यू से देखेंगे हम। अब IPW हमने लिया तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो क्रॉस होल है उसके हाई पॉइंट तक हमारा मटेरियल डिटेक्ट हो रहा है। बट ऐसी केस में हम यहाँ क्या करेंगे, पार्ट यह सिलेक्ट करना प्रेफर करेंगे। इससे यहाँ क्या होगा कि यहाँ जहाँ तक मटेरियल रिमेनिंग है वह मैक्सिममली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ। अब हम यहाँ जब प्रोग्राम जनरेट करेंगे तब यहाँ जो क्रॉस ओवर मूव है वह रैपिड से भी जनरेट हुई तो भी यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। जनरेट करते हैं, यहाँ हमारी क्रॉस ओवर मूव आ गई। अब यहाँ क्या करते हैं, वेरीफाई में जाते हैं, फ्रंट व्यू करते हैं यहाँ और यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारी ये लास्ट मूव है यहाँ और यहाँ हमारी क्रॉस ओवर मूव है। अगर इस रीजन में हमारा टूल रैपिड कर रहा है तो यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ रैपिड करना है तो आप यहाँ फीड एंड स्पीड में जाके यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ एक लास्ट का ऑप्शन देखना रह गया है, वो देखते हैं। यहाँ एडिट साइकिल में जाते हैं, ये मिनिमाइज करते हैं ऑप्शंस। यहाँ हमारा एक ऑप्शन देखना रह गया है, ये लोकेशन का। लोकेशन अभी यहाँ क्या है, एट बॉटम, और दूसरी लोकेशन क्या है, एट टॉप। अभी यहाँ एट बॉटम रखते हैं फिर से और प्रोग्राम हमारा पोस्ट प्रोसेस करते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, इस लाइन से हमारा टूल होल की ड्रिलिंग करने के बाद क्लियरेंस प्लेन को ट्रांसफ़र हुआ है। देख सकते हैं हम यहाँ तक हमारी ड्रिलिंग हुई है नॉर्मल फीड रेट से। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है कि हमारा स्पिंडल स्टॉप हुआ है। उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए यहाँ हमारा ड्वेल टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ हमारा कूलेंट ऑफ हुआ है और उसके बाद रैपिड रीपोजिशनिंग से हमारा टूल हमारे टॉप ऑफसेट तक शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम फिर से ओपन करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये लोकेशन एट टॉप करेंगे और जनरेट करेंगे। फिर से पोस्ट प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ हमें क्लियरली थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ये 4 लाइन्स देखिए, यहाँ क्या हुआ है, हमारा टूल रिट्रैक्ट होने से पहले यहाँ स्पिंडल और कूलेंट ऑफ हुआ है और ड्वेल टाइम दिया गया है। ओके, अब यहाँ इस नए प्रोग्राम में देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि पहले हमारा टूल रिट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद स्पिंडल स्टॉप हुआ है, ड्वेल टाइम दिया गया है और लास्ट में कूलेंट ऑफ हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि अभी हमने यहाँ जो प्रोग्राम बनाया है उसमें पहले टूल हमारा रिट्रैक्ट होगा,
उसके बाद स्पिंडल पहले ऑफ होगा, 2 सेकंड्स के लिए हमारा टूल उसी पोजीशन पे रहेगा और उसके बाद कूलेंट ऑफ होगा। पहले क्या हो रहा था कि पहले नीचे ही स्पिंडल ऑफ हो रहा था, 2 सेकंड का ड्यूअल टाइम दिया जा रहा था और उसके बाद कूलेंट ऑफ करके हमारा टूल बाहर निकल रहा था। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रिट्रैक्ट मूव है वह रैपिड में है। अगर हमें ये रैपिड में नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से यहाँ फीड एंड स्पीड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ ये जो रिट्रैक्ट रैपिड पे है इसे हमें जिस फीड पे चाहिए वहाँ सेट करेंगे। अभी यहाँ क्या करते हैं, 1000 करके देखते हैं और यहाँ ओके करते हैं। प्रोग्राम फिर से पोस्ट प्रोसेस करेंगे हम। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये लाइन चेंज हो गई और यहाँ G00 की जगह G01 पे चला गया है और हमने जो फीड रेट दिया है वह अप्लाई हुआ है। आपको ये कभी कभी फीड रेट पे भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया यहाँ। ओके, तीनों केसेस आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने यहाँ क्या देखा, साइकिल का डीप ड्रिलिंग का टाइप देखा, बट हमने जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया था यहाँ 2 टाइप्स है। यहाँ हम देख सकते हैं अगर हमने यहाँ साइकिल में यहाँ डीप ड्रिलिंग विथ चिप ब्रेकेज किया तो यहाँ ज़्यादा कुछ प्रोग्राम में फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या होगा कि हम यहाँ पेक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने पेक ड्रिलिंग में देखा था, यहाँ भी हम एक सर्टेन वैल्यू दे सकते हैं जिससे हमारा ड्रिलिंग होगा। रिट्रैक्ट कंडीशन यहाँ मिनिमाइज करते हैं और यहाँ कटिंग कंडीशन एक्सपांड करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पहले के कंपैरिजन में एक ऑप्शन इंक्रीज हो गया है। वो कौन सा, स्टेप्स का। हम यहाँ देख सकते हैं स्टेप्स के ऑप्शन में हमें यहाँ ड्यूअल एट स्टार्ट पॉइंट, ड्यूअल एट फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ और क्लियरेंस ऑप्शन, इसी के साथ डेप्थ इंक्रीमेंटल, ये ऑप्शंस मिल गए हैं। पहले की तरह ही यहाँ क्या करते हैं, ड्यूअल मोड में यहाँ सेकंड्स करते हैं और यहाँ रैंडम सेकंड्स देते हैं, यहाँ 6 करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, 8 करते हैं। ओके, डेप्थ इंक्रीमेंटल क्या होता है और स्टेप क्लियरेंस डिस्टेंस क्या होता है ये हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ हम फिर से नहीं बताएंगे। यह हमने कहाँ देखा था, ड्रिलिंग के लेक्चर में। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वो लेक्चर फिर से रेफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, स्टेप क्लियरेंस डिस्टेंस अभी 0 ही रखते हैं, यहाँ डेप्थ इंक्रीमेंटल में एग्जैक्ट करते हैं और यहाँ डिस्टेंस में 5 देते हैं और यहाँ जनरेट करते हैं। जनरेट हो गया। अब यहाँ वेरीफाई में जाते हैं। अब यहाँ स्टेप्स करके हम ये देख लेंगे। ये यहाँ फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो गया है, उसके बाद 5 mm से यहाँ कंटिन्यूसली कटिंग होगी। ये हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस यहाँ इतना सा क्यों आ गया है, हमारे जो 5 mm के स्टेप्स है उसके बाद फाइनल कट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वह यह है। ठीक है, फाइनल कट हमारा ये, इसके बाद क्रॉस ओवर मूव, उसके बाद फिर से यहाँ फर्स्ट कट अप्लाई होगा और उसके बाद फिर से हमने जो इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट दिया है वो अप्लाई होगा। यहाँ फिर से छोटी सी वैल्यू से कटिंग हुई। ये क्यों, क्योंकि जो रिमेनिंग वैल्यू थी फाइनल कट में और हमारे कंप्लीट कटिंग में, वो अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिट साइकिल में जाएंगे और यहाँ एग्जैक्ट की जगह कांस्टेंट लेंगे। अब अगर हमने यहाँ देखा तो वो वैल्यू हमें वहाँ नहीं दिखाई देगी। देख सकते हैं हम यहाँ छोटी सी वैल्यू से हमारी ड्रिलिंग नहीं हुई। या फिर से हम नीचे देख सकते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, ये हमने ड्रिलिंग के लेक्चर में डिटेल में देखा है। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वो लेक्चर यहाँ रेफर करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम एक बार फिर से पोस्ट प्रोसेस करके देखते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज हो गई है। इसी के साथ अगर हमने यहाँ देखा तो हमने जो 8 सेकंड का ड्यूअल टाइम दिया था
वो यहाँ अप्लाई हो गया है, बट जो 6 सेकंड का ड्वेल टाइम हमने यहाँ दिया था वह यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है और आपको यहाँ कोई कोड या फिर वैल्यू सर्च करने में मुश्किल हो रही होगी तो आप यहाँ डायरेक्ट फाइंड फीचर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम P8 करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है। अगर हमने यहाँ P6 किया तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज आ रहा है नो मैचेस फाउंड, मतलब क्या कि ये यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। ये वैल्यूज़ कैसी है फिर से देख लेते हैं। ड्यूएल एट स्टार्ट पॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है, बट ड्यूएल एट फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ यह अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ये क्लोज करते हैं। ओके, साइकिल के इस टाइप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यूजुअल पेग ड्रिलिंग के जैसा ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ फाइनल एंड फर्स्ट कट है और यहाँ हम क्रॉसओवर मूव दे सकते हैं। ओके, यहाँ हमने इस लेक्चर में क्या देखा, 2 साइकिल्स देखे, डीप ड्रिलिंग एंड डीप ड्रिलिंग विद चिप ब्रेकेज। डीप ड्रिलिंग मोस्टली नॉर्मल ड्रिलिंग की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ फर्स्ट कट एंड लास्ट कट है और उसी के साथ यहाँ क्रॉसओवर मूव देने का फीचर है और हमें यहाँ नॉर्मल ड्रिलिंग से अच्छा कंट्रोल यहाँ मिल जाता है। डीप ड्रिलिंग विद चिप ब्रेकेज में क्या है, पेग ड्रिलिंग की तरह ही मोस्टली वर्क करता है, सिर्फ यहाँ फर्स्ट कट, लास्ट कट और बेटर कंट्रोल। ठीक है, बट जैसे हमने पोस्ट प्रोसेस करके देखा, यहाँ कोई भी हम कैंट साइकिल का यूज़ नहीं कर रहे। इस वजह से अगर हमें प्रोग्राम एडिट करना होगा थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट इतना भी मुश्किल यह नहीं है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं हम। आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रिलिंग, पेग ड्रिलिंग और डीप ड्रिलिंग में कंपैरिजन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।